मेडिटेशन क्या है? सबसे पहला सवाल। हमें मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए? दूसरा सवाल। मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होगा? तीसरा सवाल। मेडिटेशन को लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं और हम सब उनका जवाब चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके कुछ सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो वो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने इंसान के अंदर असीम शक्तियाँ रखी हैं और हम सब उससे अनजान रहते हैं और उन शक्तियों को हर कोई ऐसे ही नहीं पहचान पाता। अगर हम अपनी उन शक्तियों का 10% भी जागृत कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम ज़िंदगी जीने का आनंद ले सकते हैं। ये पॉसिबल होता है मेडिटेशन से। ये जो जीवन है ये सब दिमाग का खेल है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सही से सोच पाएंगे तभी किसी काम को सही से कर पाएंगे। हमारे माइंड में दो तरह के थॉट्स आते हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं और पॉजिटिव कम आते हैं। और जीवन की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। और हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेहतर बने और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। मेडिटेशन से आप ये सब कर सकते हैं। आप अपने सोचने का तरीका बदलकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सुबह घर से निकलने से पहले अपने मोबाइल को, अपने पावर बैंक को, लैपटॉप को चार्ज करके निकलते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही मेडिटेशन जो है हमें चार्ज करती है। अगर आप सुबह मेडिटेशन से खुद को चार्ज करके घर से निकलते हो तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और हमारा मन खुश रहता है। और अगर आप खुश रहते हो तो आप खुशियों को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हो। और यही तो हम चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा, कुछ अलग कर पाएँ, अपनी एक अलग पहचान बना पाएँ। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि ये सब हो पाए। इसमें भी मेडिटेशन आपकी मदद करता है। अगर आपका मन शांत होगा तो वो आपको सही सलाह देगा और सही फैसले लेने में आपकी मदद करेगा। मेडिटेशन से हमारे अंदर एक ठहराव आता है और एक सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और वो चीज़ बार बार हमारे माइंड में आती रहती है तो उसे आप कैसे पा सकते हैं? उसकी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको ज़रूर देती है। मगर कई बार क्या होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते और टाइम को गवा देते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने शांत मन से उस अपॉर्चुनिटी को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। हम लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर डरते बहुत हैं कि अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं हार ना जाऊं। ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इस डर को दूर करने के लिए भी मेडिटेशन आपकी मदद करती है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको भगवान पर, कुदरत पर पूरा भरोसा हो जाता है कि आप जो भी करोगे सही करोगे और कामयाब हो जाओगे। कोई भी काम भगवान पर पूरा विश्वास रखकर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आजकल लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं और उनको एंग्जाइटी ने घेर रखा है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमने खुद ही अपनी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट बना लिया है। हम सही और गलत में उलझे रहते हैं और किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाते। हम या तो फ्यूचर को लेकर बहुत डरते रहते हैं या फिर पास्ट के बारे में सोच सोच कर ही दुखी होते रहते हैं। किसी बात को पकड़ कर ही बैठ जाते हैं कि मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा, मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप पास्ट की किसी बात को पकड़ कर बैठे रहोगे तो आगे की लाइफ को कैसे आप इंजॉय कर पाओगे? अगर आप अपना आज संवारोगे, ये बात तो पक्की है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा।
मेडिटेशन से हम ये समझ पाते हैं कि प्रेजेंट में कैसे जीना है और जो आज आपके पास है उसमें खुश कैसे रहना है और अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे बनाना है। जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो हम बहुत परेशान रहने लगते हैं और बुरे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा या नहीं, मैं कभी ठीक हो पाऊँगी या नहीं। मन बहुत उदास और दुखी होने लगता है। एक तो आपका शरीर बीमार है और ऊपर से आप नेगेटिव थॉट्स मन में लाते हो और आपके प्रेजेंट के विचार ही आपका फ्यूचर सिरजते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ ध्यान जाता है। तो आपको इस बात को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी बताती हूँ। एक मूवी है द सीक्रेट, उसमें एक पेशेंट के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया गया है। उस पेशेंट ने खुद बताया है, जिसका नाम है कैटी गोल्डमैन। उसे स्तन कैंसर हुआ था और उसने अपने विचारों से कैसे खुद को ठीक किया, उसने बहुत बढ़िया से बताया कि मैंने मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मैं इसे बार बार दोहराती रहती और भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती। खुश रहने के लिए मैं हंसी मजाक वाली वीडियोस देखती और खूब हंसती। अपनी ज़िंदगी में तनाव लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप खुद को ठीक कर रहे होते हैं तो तनाव कितना भयंकर हो सकता है। और मुझे ठीक होने में सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर किसी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। है ना बढ़िया। अगर आप 1-2 महीना मेडिटेशन करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हर परिस्थिति में स्थिर कैसे रहना है और इसे बदलना कैसे है। हम अपनी विचार शक्ति से खुद को ठीक कर सकते हैं। ये शरीर और मन हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान ने आपकी सेवा के लिए शरीर और मन दोनों साधनों को बनाया है। अपनी विचार शक्ति को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अलग करने की ठानिए और मेडिटेशन की मदद लीजिए। बीमारी किसी ऐसे शरीर में ठहर ही नहीं सकती जो मन से स्वस्थ हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। याद रखिए कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। समय और हालात हर घड़ी बदलते रहते हैं, और अगर आप बदलते हुए समय के साथ नहीं चलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो आपको हमेशा सही राह दिखाएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरी हर वीडियो देख पाएँ, सुन पाएँ।